ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भागवत की कथा सुनने के और पढ़ने के 4 लाभ को जानें। वो कौन कौन से 4 लाभ हैं और क्या क्या लाभ होता है, क्या सुनाने वाले को होता है, क्या सुनने वाले को होता है। बहुत ही सुंदर कथा का विषय। भागवत की कथा अर्थात भगवान की कथा तो है ही, पर भगवान की कथा बिना भक्तों की कथा के अधूरी है। साथ साथ जो भक्त हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर शास्त्र में, पुराण में भगवान की कथा के साथ साथ भक्तों की कथा भी आती है। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण ही है। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण ही है। जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारे हृदय में प्रवेश करता है और फिर वही हम बोलते हैं। यदि हम कथा सुनते हैं तो मुख से कथा ही निकलेगी। तो देखिए चौपाई में क्या आता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए संत जन कथा सुनने के 4 लाभ बताते हैं। अब एक एक पहले 4 लाभ सुने, फिर एक एक लाभ से क्या लाभ होता है फिर उसको श्रवण करें। नंबर 1, तृष्णा रहित व्रति। जो एक वासना होती है, इच्छा होती है, तो रहित वृत्ति होती है। और दूसरी अंतःकरण की शुद्धि, जो बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3, अनन्य भक्ति। और नंबर 4, भक्तों से प्रीति। बहुत ही सुंदर ये 4 लाभ। नंबर 1, तृष्णा रहित व्रति को जाने। यदि कथा ईमानदारी से कही और सुनी जाए तो दोनों कहने और सुनने वाले को पाने की अभिलाषा नहीं रह जाती। इसलिए सुनने वो ये निश्चय करके कथाएं बैठे कि कथा मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। कथा एक आईना है जिसमें हम स्वयं को देखने आए हैं। सामान्य आईना सिर्फ भारी रूप रंग का दिखाता है और कथा आंतरिक भावों को दिखाती है कि हम वास्तव में क्या हैं। और सुनाने वाले अर्थात वक्ता कथा को व्यापार या रोजी रोटी का साधन ना समझें। सुनने वाला तो एक ही काम कर रहा है, केवल सुन ही रहा है, पर वक्ता 2 एक साथ काम कर रहा है। जो कथा सुनाता है वो एक साथ 2 काम कर रहा है। एक तो सुन रहा है, साथ साथ सुना भी रहा है। जब ऐसी ईमानदारी रखेंगे तो फिर तृष्णा रहित व्रति हो जाएगी। तो ऐसी ईमानदारी से सुने और ईमानदारी से कही गई कथा से व्रति तृष्णा रहित हो जाती है। अब दूसरा आता है अंतःकरण की शुद्धि। वो कैसे होती है। सत्संग कथा झाड़ू है। जैसे खुला मैदान है, 3 बार झाड़ू लगा दो, सब साफ हो जाता है। इसलिए अपने अंतःकरण में सत्संग की झाड़ू लगाते रहो। जैसे यदि हम कुछ
दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हैं और लौटकर आने पर हम देखते हैं कि जब हम गए थे तब सब खिड़की दरवाजे बंद करके गए थे, फिर भी धूल कैसे आ गई। इसी प्रकार यदि कोई संत ही क्यों ना हो, यदि उसने सत्संग के दरवाजे बंद कर दिए तो उसके अंदर भी मैल धूल जमा हो जाती है। इसलिए जैसे घर को साफ रखने के लिए बार बार झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए कथा रूपी सत्संग रूपी झाड़ू लगाते रहिए। बहुत ही सुंदर बात इस कथा में झाड़ू की जो अभी आपने श्रवण की। अब आ रहा तीसरा नंबर, अनन्य भक्ति। जब किसी के बारे में सुनते रहते हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा, तो बार बार उसके बारे में सुनते रहने से स्वतः ही हमारे अंदर उसके लिए प्रेम जागृत हो जाता है। इसी तरह जब हम बार बार कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी के चरणों में हमारी स्वतः ही भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे लोभी को धन, कामी को स्त्री, ऐसे ही हमें श्याम प्यारे लगने लगते हैं। लास्ट, भक्तों से प्रीति। भक्त तो भगवान से सदा ही प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ऐसे विषयी पुरुष जो केवल स्त्री, धन, पुत्र आदि में लगे हुए हैं का संग भी स्वप्न में भी ना हो। हमारा कोई अपराध को तो सूली पर चढ़ा दो, हलाहल विष पिला दो, हाथी के नीचे कुचलवा दो, सिंह को खिला दो, इतना होने पर भी दुख नहीं मिलेगा। पर जो संत से विमुख हैं, हरि से विमुख हैं, गुरु से विमुख हैं, जो भगवान और भक्तों से प्रेम ना करता हो, उनसे हमारा कोई संबंध ना हो, ऐसी कामना हो, ऐसी तृष्णा हो, ऐसी भक्तों से प्रीति हो, तो यहाँ पर बात बनती है। तो सदा जपें ये महामंत्र जो इस कथा में बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये है सदा जपने वाला महामंत्र इस कथा का। तो जो कथा आपने श्रवण की, इसको जितनी बार आप श्रवण करें उतनी बार नया आनंद मिलेगा। ये होती है कथा जो मन को उज्ज्वल करती है। तो जब जब मौका मिले कथा और सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मन का इलाज है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि लोग और भी कथा का आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।